Welcome back. In the IPL molestation case, police are set to question another RCB player, K. Apana, who was seen in the CCTV footage along with Luke Thomas-Bach. Luke had allegedly molested a US national at a Delhi hotel last Friday morning. The footage shows him and Apana going to the complainant's room after the incident. Apana said he had gone to check whether Siddharth Malia was present in the room. But the complainant says Apana had come to ask her to maintain her silence over the molestation episode. Meanwhile, police sources say Luke has confessed to touching the complainant. However, this confession will not hold in the court of law. With the relevant authority. Staying with the IPL, Rahul Sharma and Wayne Parnell of the Pune Warriors are among about 100 people who were detained on charges of consuming banned drugs at a rave party at the Oak Woods Hotel in Juhu last night. They were later released. More IPL players were allegedly present at the party but had managed to leave before the police raided the hotel. There were also reportedly a number of celebrity children, people connected to the film industry and foreigners among those detained. There is no confirmation yet on whether they did consume banned drugs, but police said they had seized about 110 grams of cocaine from the party venue. तो 2-3 दिन हॉस्पिटल में गए तो ऐसे हमारा टेस्ट हुआ तो डॉक्टर भी हंस पड़ा मेरे को देख के, उसने सांस का मेरा लिया और कहता कि ये तो बिल्कुल क्लीन है दोनों। तो फिर वो भी रिपोर्ट जब आएगी 2 के दिन बाद आएंगी, अगर उनको लगता है जो अगर फिर नॉट। मैंने बॉम्बे में जो हमारे कोचेज़ हैं सारे उनसे बात करने के लिए आया था, तो हमारी मीटिंग थी सारा स्टार में। तो जब मीटिंग ख़त्म हुई तो ऐसे हम फ्री हुए शाम को, तो आने का मैसेज आया कि हम चलते हैं बाहर रेस्टोरेंट, ऐसा कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ बर्थडे पार्टी है। तो मैं उसको बहुत ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि हम 2 साल इकट्ठे हैं, जब यहाँ भी जाते हैं कब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो इकट्ठे जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं तैयार होता हूँ, मैं आता हूँ। तो मैं ऐसे गए तो अभी आधा घंटा ही हुआ था, 15-20 मिनट, तो ऐसे अंदर एंट्री की तो 2-3 बंदे पुलिस के आए अंदर, 7-7:30 का टाइम था। तो मैंने उसको बोला कि कोई गड़बड़ लग रही है कि पुलिस वाले अंदर आए हैं, कि मैं बात करके आता हूँ। मैं बात करने गया तो सर कहते कि अभी ऐसे ही हम बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, उनसे बात करना, बाहर नहीं जा सकते आप। तो मैंने बोला सर अभी हम वी इंटर्नशिप प्लेयर, तो ऐसे कहता बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, ऐसे बात करना। तो जब अफसर आए तो हमने बात की कि सर ऐसे कोई क्या बात होगी है। कहते कि ऐसे रूटीन चेकिंग है, हमें इन्फॉर्मेशन मिली ड्रग्स की। तो मैं शॉक हो गया क्योंकि वो लुक लाइक इज डिसेंट प्लेस। तो मैं शॉक हो गया एकदम से कि मतलब कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए वो बोल रहे। तो ध्यान सर उधर चला गया कि क्या करें अब क्या करें, वो मतलब पैनिक नहीं होना, मैं कॉर्पोरेट करेंगे उनके साथ पूरा। तो मैं कहा सर हम इंटर्नशिप लेंगे तो कोई बात नहीं, आप जो करना करो, बस हमें जल्दी हमारा कर दो। तो कहते कि तुम्हारा होगा सबके साथ ही नॉर्मल। तो सबके साथ उन्होंने मेरा वो हॉस्पिटल हम गए ऐसे, तो सैंपल लिया और डॉक्टर ने चेक किया, सब कुछ कहता कि हंसने लग पड़ा कि सब कुछ ठीक है, ऐसा क्या हो गया तेरा, तू कैसे इसमें आ गया। मैं कहा सर हम तो नॉर्मली बर्थडे पार्टी पे आए थे, पता नहीं क्या इन्होंने किया। मतलब पुलिस वाले जो नीचे वाले तो वो भी हंस रहे थे कि इससे गलत फंस गया तो दोनों। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है जैसे अपन, कोई नहीं, लाइफ में सब टाइम आता है, ऐसा पैनिक नहीं करना। तो मैं कॉन्फिडेंटली मैं गया, उसे हॉस्पिटल में टेस्ट दिए और उसके बाद सुबह मैंने फ्लाइट ली। अच्छा बर्थडे किसका था? वो किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में किया है, दोस्तों के साथ है, पर वो ऐसी पार्टी में जाते, पर उसको क्या पता भी कि उसको कहा क्या हो गया क्या नहीं। तो ऐसा सुनने में आ रहा कि रेप पार्टी थी वहाँ पे। नहीं रेप पार्टी तो वो तो जो थे जाओ, रेप पार्टी का तो कोई गलबात है ही नहीं अभी। नहीं जैसा कि बताया जा रहा है कि रेप पार्टी वो तो तुम दसिया पता रोला लोग ज्यादा ही बन रहे। बच्चा तुहानू पता, तू ही दसो साडा बच्चा इत्थे है, साडा बच्चा पता ही है, सानू पता है ना साडा बच्चा कितना है। My only disappointment about the whole night was the fact कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टेस्ट लिए जा रहे थे, लेकिन देयर वाज अ पॉइंट जहां पर 3 ब्लड टेस्ट लेके बॉटल रख दी गई थी, लेकिन टेप नहीं किया गया था। सो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट। और ये मेरी अपनी बात है, मेरा जब सैंपल लिया गया 1.25 घंटे तक मेरे सैंपल को टेप नहीं किया गया था। मैंने 3 बार बोला मेरा सैंपल टेप कीजिए मैम, मेरा सैंपल टेप कीजिए सर, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी मेरा स्वैप हो किसी से। 1.25 घंटे तक मेरा वो टेप नहीं किया गया था। और फिर जवाब में हमें बोला जाता है हमें हमारा काम मत समझाओ। तो मैं उन्हें कह रही थी सर मैं आपको आपका काम नहीं समझा रही हूँ, आपकी लापरवाही के चक्कर में मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। सो माई पॉइंट इज 3 to 4 bottles of blood on the table without being taped. I don't know what's going to come out. And addressing the recent controversies that have been hitting the IPL, here's what Farooq Abdullah had to say in defense.
देखिए, इसमें आईपीएल को आपको ब्लेम करना नहीं चाहिए। आईपीएल को इसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर एक इंसान कुछ करना चाहता है तो उसमें आईपीएल को क्यों लाने की जरूरत है? आईपीएल खेलता होगा, मगर आईपीएल का उससे कोई ताल्लुक नहीं। रेप पार्टी एक दफा नहीं, बम्बई में तो रोज होती है। अब एक में अगर रेड में पकड़ा गया तो आईपीएल को डोंट ब्लेम आईपीएल और बीसीसीआई। इट्स एन इंडिविजुअल केस, तो पुलिस विल डील विद इट। आईपीएल के बारे में मुझे पहले से ही इंटरेस्ट नहीं है और ना कभी मैं उसको जानने का कोशिश किया, लेकिन लोगों ने जब मुझे बताया और लोग आज भी कहते हैं कि आईपीएल में जुआ चल रहा है, जुआ खेलते हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि अरे आज के क्रिकेटर जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो नवयुवकों को इतना प्रेरणा मिल रही है, उससे हमारे जवान है उनको प्रेरणा मिलती है, और उनके सामने अगर ये ऐसी बात आ गई कि आईपीएल में भी जुआ चलता है तो क्या होगा, नवयुवकों के मन पर क्या असर होगा, ये सोचना चाहिए। ये बड़ी बुरी बात है ये कि आईपीएल के माध्यम से जुआ चलता है। कहाँ मैं तो सुना है कि कई ऐसे वो लड़कियों को डांस वगैरह चलाते हैं। अरे ये क्या आदर्श है भारत? Staying with the sport, Minister Ajay Maken underscored the need to bring the BCCI, the world's richest cricket body, under the ambit of the Right to Information Act. The proposal comes in the wake of controversies and graft allegations surrounding the Indian Premier League, a multi-billion-dollar cricket extravaganza organized by the BCCI. Addressing lawmakers in the parliament, Maken said that the government was keen to include the BCCI under the RTI. मैं माननीय सदस्यों को बोलना चाहता हूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में बीसीसीआई को आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और इसके लिए सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने स्पोर्ट्स मंत्रालय ने बार बार इस बात को रखा है और ये हियरिंग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने चल रही है, और सरकार का, स्पोर्ट्स मंत्रालय का ये मानना है कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। Moving on, Congress leader N.D. Tiwari was asked by the Delhi High Court to appear in person on the 26th of May to give a blood sample for a DNA test to decide the paternity suit of a man claiming to be his son. The court's directions came on the plea of 32-year-old Rohit Shekhar, seeking to compel Tiwari to furnish his blood sample at the earliest to decide the 4-year-old paternity suit. He has sought a judicial declaration that Tiwari is his biological father. Another short break now, stay tuned.